हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देख लेने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा का डेट जारी हो चुका है और उसमें जो है पूछेगा प्रश्न तो आप कहाँ से मारेंगे, ठीक है ना। याद रहेगा तब ना मारेंगे। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देखेंगे। हम मैं जितना क्वेश्चन साइड से बतलाऊंगा उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीका से आप लोग देखने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है विनाश का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइए। विनाश का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी। सीजन होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वन का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी क्लास थोड़ा सा फास्ट होगा, थोड़ा सा क्लास फास्ट होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है वानरसी कहानी संग्रह का प्रकाशित किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताइए कब हुआ था प्रकाशन। तो आप कहिएगा गुरुजी ये हुआ था 1972 में हुआ था, जहां दिखाई दे रहा है वहां टिक आउट कर लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाए जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, जूठन पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। जूठन पाठ आत्मकथा के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। यह दलित आत्मकथा है, पता है ना, दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कथाक्रम सम्मान जो है कब दिया गया था। आप कहिएगा गुरुजी ये जो दिया गया था 2000 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। आप कहिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता बालकृष्ण भट्ट सॉरी बेनी प्रसाद भट्ट जी पेशे से जो थे ना व्यापारी थे, क्या थे, व्यापारी थे, याद रखिएगा। तो बेनी प्रसाद भट्ट जो है बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था। आप याद रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन बतलाता हूँ जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन करें कि बातचीत की शैली से बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली से क्या बतलाना चाहते हैं, वही बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से ना अवाक होकर बात करना, वही ना बतलाना चाहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कछुआ धर्म किनकी कृति है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछुआ धर्म जो है किस लेखक की कृति है, आप कहिएगा कछुआ धर्म जो है गुलेरी जी की कृति है। आप कहिएगा कहाँ दिया, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है माटी की मूर्ति के रचनाकार किनकी रचना है, जल्दी बताइए। माटी की मूर्ति रचना जो है किनकी है, जल्दी बताइए ना, क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहिएगा सर माटी की मूर्ति जो है ना ये मुक्ति बोध जी की रचना है, किनकी, मुक्ति सॉरी राम वृक्ष बेनी जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है कौन है, गुलेरी जी ना है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किस रचना पर दिया गया था। आप कहिएगा गुरुजी उर्वशी पर दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता छात्र सधोरण कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी। आप कहिएगा गुरुजी ये जो प्रकाशित हुआ था ना 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 12 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी की मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, जल्दी बताइए। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, 1933 कहीं दिया है, कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम जो था क्या था। आप कहिएगा सर हर्षुल दयाल, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रभावती देवी माता जी का नाम था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्नय कह रहा है कि अर्नय का प्रवाची शब्द क्या होगा। अर्नय का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है, विपिन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का, जगत का विशेषण जगदीश होता है। जगत का विशेषण क्या होता है, जगदीश होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करेगा, घनश्याम में कौन सा समय समास है। घनश्याम जो है कृष्ण जी को बोलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ जो हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा, नहीं घनश्याम कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास ना मारिएगा, कर्मधारय समास यहाँ मारिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा था, तो नीले शंख जैसा था। कैसा था, नीले शंख जैसा था। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन है आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, कहिएगा सर। लोग आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, कैसे लिया गया, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, हंसते हैं करेंगे, हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि है, मतलब किनकी की रचना है, जल्दी मतलब किन की रचना है। आप कहिएगा गुरु जी ये जो है रघुवीर सहायक जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, काराधीक्षक थे। क्या थे, काराधीक्षक थे, याद रखिएगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत कविता के रचयिता कौन है। हार जीत कविता के रचयिता जो है अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में माना, देखा या माना। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो है ना, कवि ने किस रूप में देखा, आप कहिएगा गुरुजी लोहा के रूप में देखा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, कल शायद ये बतलाए भी थे हम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, जल्दी बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहिएगा गुरुजी 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता जो है कौन सी है, कहिएगा सर पुत्र वियोग, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ध्रुव स्वामिनी जो है कैसी कृति है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहिएगा सर ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें कि शिववाणी में किनकी वीरता का बखान है। शिववाणी में किनकी वीरता का बखान है, तो शिवाजी का, ठीक है ना, शिवाजी में शिवाजी का, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है बीजक रचयिता कौन है, जल्दी बतलाइए, बीजक रचयिता कौन है, जल्दी बतलाइए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बतलाइए, आपका हो जाएगा आंसर इसका 29 का ऑप्शन, कहिएगा गुरुजी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीरदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, बी वाला सही हो जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है। रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है प्रधान रस जो है वो कैसा रस है, आप कहिएगा सर भक्ति रस है ना, भक्ति रस है, क्योंकि भक्ति में वो मग्न थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, जायसी जी की है या मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, कौन सी कृति नहीं है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है मृगावती जो है ना, ये नहीं है मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यशा जोड़ दा हो जाएगा, ठीक है ना, यशा जोड़ दा होगा, याद रखिएगा, जहां दिया है वहां मारिए, ठीक है। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है, ठीक है ना, सूरदास को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम करना, क्या उल्टा विपरीत काम करना, याद
याद रखिएगा, उल्टा काम करना याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण का पुरस्कार करे के पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम मतलब बचपनवा का नाम क्या था? आप कहेगा बाउल, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर से शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब अर्धनारीश्वर पाठ जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है क्या में लिखे हुए हैं? आप कहिएगा सर अर्धनारीश्वर जो है निबंध है, ठीक है ना, निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि देश विदेश कौन सा समास है? देश विदेश कौन सा समास है? बीच में हाइफन है, बीच में हाइफन है, और बीच में हाइफन जहां होगा द्वंद्व समास, आंख मूंद कर मारिए ना, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसको माना था? तो आप कहिएगा सर कृष्ण को, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 39 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है? अगर प फ ब भ म इनमें कौनो पांचों में से आ जाना, उठ मार दीजिएगा, क्या मारिएगा? ओस्ट मार दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का देखिए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा जो है याद रखिएगा ब्रज भाषा है, कैसा भाषा है? ब्रज भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है था, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो था वो क्या था? आप कहिएगा सर वृंदावन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके बीच वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछने का कोशिश तो जरूर करेंगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिवराज भूषण किनकी कृति है? शिवराज भूषण जो है ये किसकी कृति है? आप कहिएगा सर भूषण जी की, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें कि कास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? प्रिय मित्र समझता है ना, वही बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड जो थी वो कौन थी? आप कहिएगा सर महादेवी वर्मा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? ज्ञानेंद्र पति ने गांव के घर कविता लिखी है ना, लेकिन पूछा जाएगा हार जीत कविता जो है कौन लिखे है? अशोक वाजपेयी लिखे हैं। हई हार जीत कविता जो है अशोक वाजपेयी लिखे हैं। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह लिखे हैं। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन आपके बीच कराते हैं देते हैं तो उसको अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का पेशगी के लेखक कौन है? पेशगी के लेखक जो है कौन हो जाएंगे? आप कहिएगा सर हेनरी लोपेज हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 47 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोटा डोरी में कौन सा समास है? जल्दी बताइए, लोटा डोरी और बीच में हाइफन है, बीच में हाइफन है ना, और जहां हाइफनवा दिया वहां द्वंद्व समास, आंख मूंद कर मार दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का देवता का प्रवाची शब्द होगा। देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, याद रखिएगा। देवता का प्रवाची शब्द क्या होगा? देव होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आशा क्या कहलाता है? आशातीत कहलाता है, आशासित कहलाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आने वाला है प्रश्न, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।